हेलो एवरीवन, इट्स सेपियंस। आज के इस लेक्चर में हम CSIR 2022 को लेकर बहुत सारे सवाल जो आपके मन में आ रहे हैं उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं मैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम हो चुका है उसका रेस्पॉन्स शीट जारी हो चुका है और हमने कुछ सवाल जो है क्लेम कर चुके हैं हम लोग। तो ये कुछ सवाल है जो आपके मन में आ रहे होंगे कि सबसे पहले सवाल कि क्या सबको चैलेंज करना ज़रूरी था, जिनका सवाल जो है जिनका आंसर CSIR की आंसर की से मैच नहीं कर रहा था, या आपने अगर मिस कर दी है अपॉर्चुनिटी तो क्या होगा अब, और अगर क्लेम एक्सेप्ट हो गया तो क्या होगा, कितने मार्क्स जो है ऐड हो जाएंगे अगर क्लेम एक्सेप्ट होता है तो, और अगर अपना सवाल जो है ड्रॉप हो जाता है तो क्या होगा। तो इन सारे सवालों को लेकर जो है चर्चा करेंगे अपन। लेकिन इससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जो आपके लिए मैं लेके आता रहूँगा। पहले अपन चर्चा करते हैं कि कौन से सेशन में कितने सवाल जो है चैलेंज किए गए हैं। इस पे एक मेरा सेपरेट वीडियो है जो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में होगा। तो बात अगर की जाए मॉर्निंग शिफ्ट की, तो इवनिंग और मॉर्निंग को कंपेयर करें तो मॉर्निंग शिफ्ट में ज़्यादा सवाल जो है चैलेंज किए गए हैं। इवनिंग शिफ्ट में 3 से 5 सवाल जो है लोगों ने चैलेंज किए हैं, लेकिन मॉर्निंग शिफ्ट में 9 से 10 सवाल जो है लोगों ने चैलेंज किए हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में कौन से सवाल जो है लोगों ने चैलेंज किए, इस पर एक अलग सी वीडियो है जिसमें 1 बाई 1 9 सवाल जो है डिस्कस किए गए हैं, वो जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक सवाल को लेकर अपन कि सबसे पहला सवाल है कि क्या सबको चैलेंज करना ज़रूरी था। तो इसके दो उत्तर होंगे कि अगर आपका मत दूसरों के मत से मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि आप वही चैलेंज करना चाहते थे जो दूसरे भी चैलेंज कर रहे हैं, तो आपको कतई करने की ज़रूरत नहीं थी कि कोई और या किसी एक ने भी अगर उस सवाल को चैलेंज कर दिया है तो आपको उसका नंबर मिल जाएगा। लेकिन आपका मत अलग है, आप बोल रहे हैं कि ये उत्तर नहीं ये है, तो आपको चैलेंज करना बहुत ज़रूरी था। दूसरा सवाल कि मैं चैलेंज करना चाहता था कोई सवाल, लेकिन किसी वजह से मैं नहीं कर पाया, अपॉर्चुनिटी मिस कर गया, तो क्या होगा। तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बैक डेट में जाके चैलेंज तो अपन नहीं कर सकते। लेकिन आपके जैसा कोई भाई जिसको सिमिलर प्रॉब्लम थी, उसने अगर चैलेंज कर दिया है तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको भी जो है वो मार्क्स मिल जाएंगे, आपके भी रॉ मार्क्स में वो मार्क्स ऐड हो जाएंगे। तीसरा सवाल जो है कि क्लेम एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, क्या चांसेस है। तो चांसेस के बारे में आपके और मेरे डिस्कस करने से कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि जो रेफरेंस अपन ने दिए हैं वो किस हद तक सही है। अगर आपके दिए हुए रेफरेंसेस सही है तो बिल्कुल जो है NTA CSIR आपका जो सवाल जो है सही मानेगा, आप अपनी जो आंसर की को वापस करेक्ट करेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन आपका रेफरेंस जो है आधार रहित है तो फिर अपन कुछ नहीं कर सकते, उसके चांसेस बिल्कुल ज़ीरो है। अब तीसरा सवाल आता है कि क्लेम एक्सेप्ट हो गया तो क्या होगा। तो इसको अपन एक सवाल के ज़रिए, जो इक्वेशंस जो है मॉर्निंग शिफ्ट का, उसके ज़रिए अपन समझते हैं। इसमें जो है NTA ने जो सवाल का उत्तर सही माना है वो 302, ID नंबर 302 है। लेकिन गिलबर्ट की बुक के आधार पर अपन जो है आंसर नंबर 301, जिसमें A और B जो ऑप्शंस दिए गए हैं कि जाइगोट इज ऑल्सो टोटिपोटेंट स्टेम सेल, तो ये लोगों ने चैलेंज किया है, मैंने भी चैलेंज किया है। तो इसमें अगर ये सही माना जाता है तो ये एक C सेक्शन का सवाल है, तो इसमें सीधे मेरे 5 नंबर ऐड होंगे। ऐसे ही अगर देखिए आपका सवाल जो है A या B सेक्शन से है जो आपने चैलेंज किया है, तो वहाँ पे 2.5 मार्क्स जो है आपके रॉ मार्क्स में ऐड होंगे। 2.55 मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आपने अपने रॉ मार्क्स जो है कैलकुलेट किए थे, तो इस सवाल को अगर आपने नेगेटिव कंसीडर करके आपके रॉ मार्क्स कैलकुलेट किए हैं तो 2.5 ऐड होगा, वरना 2 ही ऐड होगा। बात करें C सेक्शन की, तो यहाँ पे 5 नंबर ऐड होंगे, 4 नंबर तो आपके सवाल के और 1 नंबर जो आपने नेगेटिव कंसीडर किया है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि आपका अगर क्वेश्चन ड्रॉप हो गया तो क्या होगा। ड्रॉप उसी कंडीशन में होता है जब NTA को लगता है कि सारे के सारे ऑप्शन गलत है
या सवाल ही गलत दिया उन्होंने। जैसा कि मॉर्निंग शिफ्ट की अगर बात करें तो एक सवाल आया था जिसमें ऑप्शंस में हाइड्रोजन बॉन्ड के नंबर सब में गलत दे रखे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका सवाल जो है ड्रॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी उत्तर सही नहीं है। तो ये भी एक सी सेक्शन का सवाल था मेरे ख्याल से। तो इसमें भी अगर आपका ये ड्रॉप होता है तो 2.5 मार्क जो ऐड होंगे। वैसे ही जैसे ए और बी सेक्शन का कोई सवाल जो है ड्रॉप होता है तो 2.5 नंबर ऐड होंगे रॉ मार्क्स में, और अगर सी सेक्शन का कोई सवाल ड्रॉप होता है तो आपके जो है 5 नंबर जो है ऐड हो जाएंगे आपके रॉ मार्क्स में। लेकिन बस बात यहीं तक सीमित नहीं है। अगर यही पलड़ा उल्टा पड़ जाता है कि आपका जो सही माना हुआ कोई सवाल गलत हो जाता, किसी ने चैलेंज किया, तो आपके उस कंडीशन में ए और बी सेक्शन में 2.5 मार्क्स जो है घट जाएंगे और सी सेक्शन में 5 नंबर घट जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।